हेलो दोस्तों, मैं हूं राकेश पवार। आज हम करेंगे चैप्टर 7 जो कि हमारा न्यू क्वेश्चन एंड आइडियाज़। इसमें हम एनसीईआरटी का ओवरव्यू जो हमारी शॉर्ट समरी है उसको देख रहे हैं। तो शुरू करते हैं। हमारा पहला पॉइंट है वाई द 6th century BC religious worship in India become ritualistic and rigid bound by caste rule। जब 6th सेंचुरी थी, जो जीसस क्राइस्ट के बर्थ से पहले 6th सेंचुरी जो थी हमारी, वहाँ पर जो लोग रहते थे वो एक कास्ट सिस्टम में बंधे हुए थे और एक पर्टिकुलर रिलीजियस की वर्शिप वो करते थे। सेकेंड पॉइंट है हमारा इट फोर्स मैनी थिंकर्स टू गिव अप बर्डली लाइफ एंड मेडिएट इन सर्च ऑफ पीस एंड एनलाइटमेंट। ज़्यादातर जो लोग थे वो मेडिएशन यानी कि योग करते थे, शांति को और नॉलेज, जो हमारी शांति है, आत्म शांति है और नॉलेज को गेन करने के लिए ज़्यादातर लोग क्या करते थे उस समय मेडिटेशन करते थे, योग करते थे। थर्ड पॉइंट है हमारा सच थिंकर स्प्रेड देयर टेक्निक टीचिंग थ्रू द उपनिषद एंड टू न्यू रिलीजियस बुद्धिज्म एंड जैनिज्म पॉपुलराइज्ड बाय गौतम बुद्ध एंड लॉर्ड महावीर रिस्पेक्टिवली। अब इसी तरह के इनलाइटमेंट देने वाले जो लोग थे, तो दो तरह के रिलीजियस उस समय निकल कर आए। एक जो था वो था जैनिज्म और दूसरा जो था वो बुद्धिज्म। जो बुद्धिज्म को लेकर आए वो थे गौतम बुद्ध और जो जैनिज्म को लेकर आए वो थे लॉर्ड महावीर, भगवान महावीर, जो हम मनाते हैं, आज बनाते हैं हम भगवान महावीर जयंती। तो उसी टाइम पर जो इस तरह के शांति के लिए बातें बताते हों या इनलाइटमेंट कैसे हमें ज्ञान मिले उसके बारे में जो बताते थे, तो वो थे बुद्धिज्म के लोग और जैनिज्म के। बुद्धिज्म में थे गौतम बुद्ध और जैनिज्म में थे लॉर्ड महावीरा, जो लोगों को सिखाते थे ये सारी चीज़ें। अब उसके आगे हमारा पॉइंट आता था उपनिषद। तो उपनिषद क्या है इसको हम देख लेते हैं। पहला पॉइंट, with expansion of trade around 600 BC, people has less time for performance of rituals and focused on right belief। अब देखो जरा उपनिषद के अंदर क्या है। तो जैसे जैसे ट्रेड एक्सपेंशन हुआ, मार्केटिंग धीरे धीरे बढ़ती गई क्योंकि लोग जागरूक होते गए, ट्रेड करते गए, तो उनका जो परफॉर्मेंस था रिचुअल्स के लिए वो धीरे धीरे क्या होता गया, कम होता गया, और उसी के लिए वो कुछ चीज़ों को सर्च करने के लिए निकल पड़े। अब सेकंड क्या है हमारा, स्कॉलर्स क्रिटिसाइज ऑल रिचुअल्स एंड फोकस्ड ऑन राइट बिलीफ। जो हमारे स्कॉलर्स है वो इन सारे रिचुअल्स को नहीं मानते। वो किस चीज़ों को मानते हैं कि किसी इनलाइटमेंट या फिर किस पीस लेने के लिए हमें क्या करना चाहिए, मेडिटेशन। इन चीज़ों पे वो विश्वास करने लगे। थर्ड है हमारा लिटरली उपनिषद मीन्स अप्रोचिंग एंड सिटिंग नियर द टीचर। अगर हम देखें तो उपनिषद का मतलब क्या है, तो उपनिषद का मतलब है किसी को अप्रोच करना, किसी टीचर के पास बैठकर उससे नॉलेज गेन करना। फोर्थ है हमारा इट बिकम एन इम्पोर्टेंट एलेबोरेशन ऑफ वेदास, दस इट इलस्ट्रेशन एंड कंक्लूजन वेर कॉल्ड वेदांता। अब ये जो पूरा हमारा उपनिषद था ये किससे बिलोंग करता था, वेदास से, इसलिए हम इसको क्या बोलते थे, इसके कंक्लूजन को वेदांता। ठीक है, ये जो हमारे उपनिषद थे ये किससे रिलेट करते थे, वेदास से। जो हमारे चार वेद थे, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद और ऋग्वेद, उससे ये बिलोंग करते थे, तो इसीलिए इनको क्या बोल जाता था, वेदांता। फिर आगे हम देखते हैं हमारा फिफ्थ पॉइंट, द उपनिषद स्ट्रेस्ड ऑन द नीड टू क्रिएट अ डिजायर फॉर नॉलेज टू अचीव मोक्ष। जो उपनिषद है उसको किस लिए डिजाइन किया गया था, तो उसको स्ट्रेस को कम करने के लिए और नॉलेज को गेन करने के लिए और अपने जो मोक्ष है उसको प्राप्त करने के लिए उपनिषद को बनाया गया था। सिक्स्थ देखते हैं हमारा, द उपनिषद फोकस ऑन द फैक्ट ऑफ द नॉलेज ऑफ आत्मन सेल्फ शुड बी एक्वायर्ड एंड रिलेटेड विद परमात्मा अल्टीमेट रियलिटी। उपनिषद में हमें बताया गया है कि हमारे अंदर जो नॉलेज है पूरा आत्मा के अंदर है, हमारी जो सोल है उसके अंदर है, और वहीं पर हमारे परमात्मा भी है। मतलब अगर हमें परमात्मा से जुड़ना है तो हमारी जो आत्मा है वो हमें परमात्मा से जोड़ सकती है। ऐसा चीज़ें उपनिषद में बताई गई है। फिर देखते हैं हमारा सेवंथ पॉइंट क्या है, दिस फिलोसॉफी वॉज गिवन बाय स्कॉलर लाइक यज्ञवल्क्य, मैत्रेय, गर्गी, ऐतरेय एक्सेट्रा। ये इस तरह की जो चीज़ें थी कि आत्मा, अगर परमात्मा से जोड़ना है तो वो हमें आत्मा जोड़ सकती है। तो ऐसी जो फिलोसॉफी है वो कौन से लोगों ने दी है, तो स्कॉलर लाइक
यजन, वाल्क्य, मैत्रेयी, गर्गी, इन सारे लोगों ने हमें ये सारी चीज़ें बताई है। अब हम देखते हैं मैसेज ऑफ लॉर्ड महावीरा। नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा कि जो महावीर थे उनका जो मैसेज था वो क्या था। नंबर 1, लॉर्ड महावीर इज यूजुअली रिगार्ड एज द फाउंडर ऑफ जैनिज्म। ये हम जान चुके थे पहले ही कि लॉर्ड महावीर, जो भगवान महावीर जो थे, वो जैनिज्म के फाउंडर थे। उन्होंने जो हमारा जैन धर्म है उसको स्टार्ट किया था। सेकेंड, ही लेफ्ट हिज पैलेस एंड मेडिटेट फॉर मैनी ईयर। जहाँ पर उनका घर था उसने क्या करा, उसको छोड़ दिया और वो मेडिटेशन, योग करने के लिए बाहर बहुत दिनों के लिए चले गए। थर्ड है हमारा, ही गेन सुप्रीम नॉलेज इन द 13th ईयर। मतलब उन्होंने जो अपना नॉलेज था पूरा, इनलाइटमेंट जो थी उनको 13 साल की उम्र में मिल गई लगभग। फोर्थ है हमारा, ही वॉज एबल टू कंट्रोल एंड कॉन्कर द इंद्रियज। ही वॉज दस कॉल्ड जीना एंड हिज डिसिपल वेर कॉल्ड जैन्स। उन्होंने 13 साल के मेडिटेशन के बाद उनको सुप्रीम नॉलेज मिल गया, लेकिन उनके बाद क्या हुआ कि जो उनकी इंद्रियज थी, जो उनके सेंस थे, उनमें उन्होंने कंट्रोल कर लिया। उस चीज़ को उन्होंने बोला जीना, और जो डिसिपल बनाए उन्होंने उसको बोला जैन्स। तो इसी से उन्होंने एक रिलीजन बना दिया, वो था जैनिज्म। जैनिज्म मतलब ऐसे लोग जो अपने इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल कर सकते हों। उसके आगे हम देखते हैं महावीर स्प्रेड हिज रिलीजन। किस तरह से उन्होंने अपने रिलीजन को आगे बढ़ाया। नंबर 1, महावीर ट्रेवल वाइडली इन द कंट्री प्रीचिंग जैनिज्म फॉर 30 ईयर्स। महावीर ने अपने रिलीजन जैनिज्म को बढ़ाने के लिए लगभग अलग अलग कंट्रियों में घूमा। 13 साल, उन्होंने 30 साल तक अलग अलग कंट्रियों में घूमकर अपने जैनिज्म, जो जैन धर्म है, उसका प्रचार प्रसार किया। आगे देखते हैं, ही ऑल्सो रिसीव्ड रॉयल सपोर्ट। अब उनको जैन धर्म, अपने रिलीजन का प्रचार प्रसार करने में रॉयल सपोर्ट भी मिली। रॉयल सपोर्ट क्या है? रॉयल सपोर्ट का मतलब है किसी राजा के यहाँ पर गया, राजा को सारी चीज़ें बताई, राजा को वो अच्छी लगी, तो राजा ने अपनी प्रजा में ये सारा रिलीजन था ये लागू कर दिया। तो इस तरह से उनको रॉयल सपोर्ट भी मिली। देखते हैं किस तरह से। थर्ड है, किंग बिम्बिसार ऑफ मगध प्रोटेक्टेड ऑफ अवंती हेल्प हिम टू स्प्रेड द रिलीजन। जैसे मगध के राजा बिम्बिसार, अवंती के राजा प्रद्योत, इन सभी लोगों ने उनके रिलीजन को आगे बढ़ाने में हेल्प करी। फोर्थ है हमारा, सम ऑफ हिज फेमस डिसिपल वेयर आनंदा, शुरदेव एक्सेट्रा। उनके जो डिसिपल थे उनमें से कुछ जो इम्पोर्टेंट डिसिपल है उसमें है अमंडा और शुरदेव, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब हम देखते हैं डॉक्ट्राइन्स ऑफ जैनिज्म। जैनिज्म को देखते हैं। नंबर 1, महावीरा गेव 5 डॉक्ट्राइन्स। जो महावीर थे उन्होंने डॉक्ट्राइन्स कितने तरह के दिए जैनिज्म में? 5 तरह के। कौन कौन से दिए तो देखते हैं। दिस इंक्लूड नॉट टू एंजॉय लाइफ। पहला जो उन्होंने उपदेश दिया उसमें ये दिया कि किसी की लाइफ को नुकसान मत पहुंचाओ, एंजॉय मत करो। सेकंड है नॉट टू स्पीक लाई, कभी भी झूठ मत बोलो। थर्ड है हमारा नॉट टू स्टील, और फोर्थ है नॉट टू पासेस प्रॉपर्टी, एंड फिफ्थ है हमारा बाव चैसिटी, मतलब जो आपको मिला है वो सब में शेयर करो, झूठ मत बोलो, किसी की लाइफ को नुकसान मत पहुंचाओ, ना ही किसी की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाओ। तो ये उनके कुछ उपदेश थे महावीर के। अब देखते हैं हमारा थर्ड पॉइंट क्या है। दिस कुड बी अचीव थ्रू राइट फेथ, राइट नॉलेज एंड राइट एक्शन। अगर आपने ये पांचों चीज़ें करी तो हमें राइट फेथ, अच्छे तरीके से पूरा ज्ञान मिल जाएगा, और हमें परमात्मा से जोड़ने का मौका भी मिल जाएगा। फिर आगे हम देखते हैं द जैन सांगा एंड द डिवीजन इन जैनिज्म। अब देखते हैं उसके आगे क्या हुआ, जैन सांगा क्या है और जैनिज्म जो था हमारा डिवाइड क्यों हो गया। तो वो देखते हैं। हमारा पहला पॉइंट है, एट पवनगढ़ महावीर इंटर्ड इनटू अ डिबेट विद ब्राह्मण्स एंड वाज एबल टू इम्प्रेस देम। जो एक बार क्या हुआ, महावीर जो थे पवनगढ़ एक जगह गांव है वहां पर गए, और वहां पर उन्होंने डिबेट देखी ब्राह्मण्स के, और ब्राह्मण क्या करना चाहता था, उनको इम्प्रेस करना चाहता था। तो देखते हैं उसमें हुआ क्या। सेकेंड, विथ देयर हेल्प ही लेड द फाउंडेशन ऑफ द जैन सांगा। जब वो उस ब्राह्मण से मिले और उनका पूरा की पूरी बातें उन्होंने सुनी, तो उन्होंने एक नई चीज का फाउंडेशन कर दिया, और वो था जैन सांगा। थर्ड नंबर है, द मेंबर ऑफ जैन संघ वेर डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरीज। और जो जैन संघ थे उनके जो मेंबर थे वो 4 तरह से डिवाइड थे, 4 कैटेगरी में डिवाइड थे।
पहला जो था वो भिक्खुस थे, दूसरे जो थे भिक्खुन्स थी, और तीसरे जो थे श्रवेक्स थे और श्रविक्स थे। अब देखते हैं इसमें किस तरह के लोग थे। द फर्स्ट टू वेयर ascetic वाइल द अदर टू वेयर हाउस होल्डर। जो पहले जो थे भिक्खुस और भिक्खुइंस, वो किस तरह से थे? वो एसेटिक थे। एसेटिक का मतलब होता है कि वो भिक्षा लेकर अपना जीवन यापन करेंगे, मतलब वो घर गृहस्थी को नहीं बसाएंगे। बाकी ये जो दो लोग थे श्रविक्स और श्रविकास, वो ऐसे लोग थे जिनका अपना खुद का घर होता था और वो भिक्षा नहीं मांगते थे। तो हमारा जो जैनिज्म है वो 4 पार्ट में डिवाइड हो गया, भिक्खुस, भिक्खुइंस, श्रविकेस और श्रविकेस। देखा जाए तो वो 2 तरह के, एक जो भिक्षा पे डिपेंड रहते थे, एक जिनका खुद का घर होता था। फोर्थ हम देखते हैं द ग्रेट इग्रेशन ऑफ जैन अंडर ब्रदबाहु टू साउथ इंडिया डिवाइडेड द रिलीजन इनटू 2 कल्ट्स। अब एक और जो हमें चीज़ें देखने के मिली, हमारा जो साउथर्न पार्ट है उसमें वो क्या था कि जो हमारा ब्रदबाहु थे उन्होंने जैन धर्म को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब देखते हैं किस तरीके से डिवाइड कर दिया। द ऑर्थोडॉक्स फॉलोवर ऑफ महावीर हु होल्ड ब्रदबाहु इन हाई एस्टीम गो कम्प्लीटली नेक, दे आर कॉल्ड दिगंबर्स। अब जरा देखो, जो महावीर को फॉलो करते थे या फिर जो भद्रभाव को भी फॉलो करते थे, वो कम्प्लीटली क्या, जो बाहर जैसे कि उनका खुद का परमानेंट घर नहीं होता था, ऐसे लोग को बोलते थे दिगंबर्स। जो 2 पार्ट में हमारा जैनिज्म डिवाइड हो गया, एक जो महावीर के फॉलोवर थे उनको बोलते हैं दिगंबर, जो सेकंड है द अदर सेक्ट फॉलोवर ऑफ परशवंत बेयर वाइट क्लोथ, दे आर कॉल्ड श्वेतांबर। एक जो थे जो महावीर को फॉलो करते थे वो दिगंबर्स कहलाते थे, और एक जो है परशवंत को फॉलो करते थे और जो सफ़ेद कपड़े पहनते थे उनको हम बोलते हैं श्वेतांबर। श्वेतांबर मतलब सफ़ेद कपड़े पहनने वाले। तो आज के समय में हम देखते हैं तो हमारे जो जैन हैं वो 2 तरह के हैं, एक दिगंबर और एक श्वेतांबर। एक जो सफ़ेद कपड़े पहनते हैं, एक जो अलग तरह के कपड़े पहनते हैं या फिर कपड़े नहीं पहनते हैं। तो ये था हमारा चैप्टर 7, जो हमारा काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर था। हमारा चैप्टर था न्यू क्वेश्चन एंड आइडियाज़। हमें कहाँ से नए क्वेश्चन मिले, आत्मा और परमात्मा को जोड़ने का क्या है, किस तरह से ये सारे आइडिया मिले, इस चैप्टर में हमने ये सारी चीज़ें देखी। अगर इसमें आपको कोई डाउट होता है तो कमेंट करके हमें बताएं ताकि हम उसको सॉल्व कर सके। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में इसको शेयर ज़रूर करें। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।